Hi, welcome all to Jim's Orbit. This is the exercise 18.7 that we are going to solve in this session और 18.6 तक सॉल्व हो चुका है। इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता बहुत जरूरी हैं। मतलब दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं साइन ऑफ मल्टीपल एंगल्स के, एक मिनट, जो आपको आने चाहिए, जिसमें से मैं अभी दोनों फॉर्मूलों का एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और वहां से क्रिएशन बता दूंगा आपको, क्योंकि यही एक्सरसाइज में यूज होंगे। और हम फिर क्या होगा, ए प्लस बी कैपिटल लिखते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अभी क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब फॉर्मूले 11th में पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस होता, ए माइनस बी होता, तो यहाँ भी माइनस हो जाता। सिंपल है। कॉस ए प्लस बी का होता है, यहाँ थोड़ा सा फ्लिप है, कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी। अब हमें करना क्या है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, ये फ्लिप्ड है। तो आपको ये दो फॉर्मूले ना इंटैक्ट हैं एकदम, मतलब ये रटे होने चाहिए। इनकी मदद से अब हम कुछ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ए प्लस और ए माइनस को जोड़ दें, तो अगर हम इसको और इसको दो बार जोड़ देंगे इसी फॉर्मूले के, इसके रिवर्स को, यानी कि ए प्लस बी वाले फॉर्मूले और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को साइन के, ठीक है, अगर हम दो बार जोड़ देंगे तो हमको एक बार ए साइन ए कॉस बी मिलेगा, यहां भी साइन ए कॉस बी मिलेगा, तो दोनों तो जुड़ जाएगा, टू साइन ए कॉस बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, यहाँ आएगा माइनस कॉज ए साइन बी, तो माइनस कॉज ए साइन बी कट जाएगा, प्लस माइनस कॉज ए साइन बी वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए आपको जब इन दोनों को ऐड करते हो तो मिलता है टू साइन ए कॉस बी। बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्मूला एक बार देख लो। आई एम नॉट टेलिंग यू एवरी फॉर्मूला, आई विल बी यूजिंग एंड देन आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, जब मैं यूज करूंगा तब मैं बताऊंगा, अभी मैं सब नहीं निकालना चाहता। आपको मैंने इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल दे दिया, स्केलेटन दे दिया है, अब उठा के आप इस पे बॉडी बना दो। क्या बायो पढ़ा देता हूँ मैथ्स में। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, टू चाहिए तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को जोड़ दो उठा के। इसी तरीके से टू कॉज ए कॉस बी चाहिए होगा तो कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी कर देंगे। लेकिन अगर टू साइन ए साइन बी चाहिए होगा तो उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अभी नहीं, पहला क्वेश्चन करते हैं, वहां से देखेंगे क्या चाहिए। ठीक, देखिए इन पूरी एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस के आपको यही टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, टू कॉज ए कॉस बी, इसी तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। हमें उसके लिए टू गायब होगा, तो टू हम ही क्रिएटर है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। हम ही क्रिएटर है मैथ्स के इस टर्म के, और हम ही डिस्ट्रॉयर है। तो हमने क्रिएट किया, इस लाइन में मैंने लिखा, इसको लिख दिया 1/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 2 साइन 4x cos 7x dx। तो हुआ क्या, आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो अब इक्वेशन अभी भी वैसी बैलेंस टाइप का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 1/2, अब मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सॉरी, इंटीग्रल 2 साइन ए कॉस बी। मैंने अभी आपको बताया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो 2 साइन ए कॉस बी मिलता है, क्योंकि दोनों में 2 साइन ए कॉस बी आता है, वो तो जुड़ जाता है। लेकिन दोनों में, एक में प्लस कॉज ए साइन बी आता है, एक में माइनस कॉज ए साइन बी आता है, तो जुड़ने के समय वो जीरो हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 4 + 7 11x प्लस, इसको याद रखिएगा ये आपका ए है। देखिए मैं लिखना नहीं, लिखूंगा नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो मैं लिख देता हूँ, ये ए है ये बी है। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो 4x माइनस 7x क्या होगा, -3x। ये आपको ध्यान देना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये भी पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से। ठीक है, तो dx, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा, वरना उसमें भी इंटीग्रेट में भी माइनस आने वाले हैं। बेफजूल का जल्दी के चक्कर में गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल का हो जाएगा साइन का कॉस, निगेटिव होता है याद रखिएगा, साइन का इंटीग्रल निगेटिव होता है, अपॉन 11 कोफिशिएंट आता है, बिल्कुल सही बात है, माइनस ये हो जाएगा कॉस 3x, निगेटिव आएगा, अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 11x/11। आप चाहो तो 2 को अंदर ले जाओ, वो आपकी अपनी इच्छा है, वो मैं मना नहीं करता उसमें, माइनस माइनस प्लस
मैं बस एक फालतू का स्टेप समझता हूँ उसको, दैट्स लाइक नथिंग गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली समथिंग, ठीक है। अब आप समझ गए हो? एक सेकेंड, मेरा माउस थोड़ा दूर है आज मुझसे। हाँ, तो इससे हम इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी को टू साइन ए कॉस बी बना के साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए टू कॉस ए कॉस बी बन रहा है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यही तो होता है कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, इसमें भी होता है कॉस ए कॉस बी। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टू कॉस ए कॉस बी। उसके बाद आता है इसमें माइनस का साइन ए साइन बी, इसमें आएगा प्लस का साइन ए साइन बी, कैंसिल हो जाएगा जोड़ते समय, सही है। ये रट जाएगा, आपको धीरे धीरे रट जाएगा। इक्वल्स टू, हम ही क्रिएटर हैं, पहले तो हम क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर बनते हैं, ठीक है। थैनोस नहीं हो, ठीक है। चलिए, बकवास जोक आ जाते हैं बीच बीच में मेरे, इग्नोर कर दिया करिए अगर हंसी ना है तो। मैं अपने लिए अपने आप को कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कौन सुबह के 3 बजे नहीं तो हंस पाएगा, है ना। तो टू कॉस थ्री एक्स कॉस फोर एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके लिए इंटीग्रल को ब्रैकेट में लगा देता हूँ पहले पहले, हाँ ठीक है, क्या जरूरत पड़ी, ऐसे ही लिख देता हूँ इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 7x प्लस कॉस ए माइनस बी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे ए मान लो उसे बी मान लो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस नहीं होता है, सीधे कॉस थीटा होता है। क्या बोलने वाला था मैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो इररिस्पेक्टिव आप 3x माइनस 4x करो या 4x माइनस 3x करो, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो मैंने इसको ये मान लिया अपनी लाइफ को एकदम सॉर्टेड रखने के लिए, 4x माइनस 3x हो गया x। ओह सॉरी, कलर चेंज हो गया, माफ कीजिएगा इसके लिए। कॉस, इसको अब इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है। हाफ कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, पॉजिटिव होता है याद रखिएगा, कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव होता है अपॉन 7, क्योंकि ए आ रहा है। और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, प्लस एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट्स आवर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, इजी लग रहा होगा। फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला इज द एसेंशियल थिंग, फॉर्मूला इज अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्या बेवकूफ बना रहा है, टू कॉज ए कॉज बी है, फिर से याद रखिएगा एम एन के बराबर नहीं है वरना जीरो हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है वो, सेपरेट करते समय जीरो हो जाएगा ना। हाँ, अब रट गया होगा। टू कॉज ए कॉज बी है तो पहले हम ही क्रिएटर हैं, हम ही डिस्ट्रॉयर हैं, पहले ही जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टू कॉज ए कॉज बी, इसका होता है कॉज ए प्लस बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एम प्लस एन कर रहा हूं और एक्स कॉमन निकालूंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे जोड़ना था तो मैं, अरे वहां पे जोड़ा था ना, 7 और 4 11 होता था, ऐसे थोड़ी किया था कि 7x प्लस 4x, 7 और 4 11 लिखना था बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। तो मैं किसी को भी a मान सकता हूँ इररिस्पेक्टिव, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो मैं इसी को a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। तो कॉस m माइनस एन एक्स, और ये पूरे का क्या हो रहा है, इंटीग्रल हो रहा है। तो ये जाएगा हाफ, अब आंसर आएगा कॉस का आएगा साइन, पॉजिटिव होता है याद रखिएगा, बहुत बार बता चुका हूं, कंफ्यूज मत करिएगा, अपॉन m प्लस एन, प्लस कॉस का होता है फिर से पॉजिटिव होता है, कंफ्यूज मत करिएगा, m माइनस एन अपॉन m माइनस एन प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा, और ये सिंपली हो जाएगा मेरा आंसर। सही है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए मैं बातें नहीं करता, उसका अलग वीडियो है, या लास्ट में बातें करता हूँ, बीच में अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट, टू साइन ए कॉस बी बनेगा। टू साइन ए कॉस बी कैसे बताया था, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, दोनों को जोड़ देते हैं, एक में प्लस आता था एक में माइनस आता था, वो तो हट जाएगा और टू साइन ए कॉस बी बन जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ प्लीज वैसे सोचना शुरू करिए ना, ठीक है। पहले हम क्रिएटर हैं और हम ही डिस्ट्रॉयर हैं। ये लाइन बोलते मुझे बड़ा मजा आता है बाय द वे, चाहे जितनी बार बोल दूं मैं, एकदम थैनोस वाली फीलिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है, जाने देते हैं, बहुत ग्रे एरिया का जोक है। तो ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, तो साइन, इंटीग्रल के साइन की जगह में क्या लगा दिया, ठीक है, साइन ए प्लस बी। अब की बार नहीं सिखाऊंगा, पीछे बता के आया हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन में कि mx प्लस एन एक्स को क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन
ए माइनस बी। यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, एम और एन की वैल्यू हमें थोड़ी बताइए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जाने देते हैं। साइन ए माइनस बी डी एक्स, ये ब्रैकेट लगाना था मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, इंटीग्रेट करें, शुरू करें, तो क्या आएगा साइन का माइनस, बिल्कुल यहाँ नहीं मिस करना है, पिछले वाले में तो वो था, अपॉन एम प्लस एन माइनस, बिल्कुल सही, मिस नहीं करना, बिल्कुल मिस मत करना आप लोग, ठीक है। एम माइनस एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ एन, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तीसरा लाइन तो आंसर है। तो टू साइन ए कॉस बी बनाया, टू साइन ए कॉस बी का होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओ अच्छा, सोच रहा है कि हम तुमको 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, परेशान रहना तुम। अरे भाई हमको तुम कितना भी दे दो, हम एक बार में 2 पे सॉल्व कर लेंगे, पर यहाँ पे साइन ए साइन लग रहा है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें हुआ क्या है कि सब साइन है, मैं एक बार में 2 का ही पेयर लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं तीनों एक साथ ले सकता हूं। तो यहां पे एक बार में 2 का जब पेयर लोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसा करने से ये कट जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस फ्लिप हो गया तो प्लस हो गया, तो 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। अब बस हमें उसी को यहाँ पे लाना है, यानी कि हमें कैसे करने को मिला, हमने इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तब आंसर आया, यानी कि कॉस ए माइनस बी को पहले लिखना पड़ता है, नहीं तो साइन वाला टर्म नहीं आता। अगर हम ए प्लस बी को पहले लिख देंगे तो कॉस वाला फिर वो निगेटिव आ जाता, 2 साइन ए साइन बी तो आता पर वो निगेटिव आ जाता, फिर वो बड़ी फाइट होती, उतना नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको पता होना चाहिए, पहले क्रिएटर डिस्ट्रॉयर बन जाए, चलिए बन जाते हैं 1/2 2 साइन, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 और 6 को पहले ले रहे हो, 2 और 4 को पहले ले रहे हो, दैट्स जस्ट मतलब इररेलेवेंट है, ठीक है, इररेलेवेंट है एकदम। 2 साइन 4x साइन 6x dx। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जस्ट कि मैं यहां पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं 2 साइन ए साइन बी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी का होता है, अभी लिखा है मैंने कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको ए मान रहे हो, हम अपनी बस चीजों को सॉर्ट करने के लिए आई एम कंसिडरिंग दिस इज ए दिस इज बी। देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बहुत पहले भी बता चुका हूं, तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 2x माइनस 4x भी करते हैं तो माइनस 2x का वो कॉस 2x ही हो जाता। पर अभी मैं इतना नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू इंक्रीज वन स्टेप, तो मैं डायरेक्टली ए माइनस बी को ही पॉजिटिव लेके बड़ा वाला लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस 2x माइनस करना है दोनों का सम, याद रखें दोनों का सम लिखते हैं, तो 4 + 2 क्या होता है 6x, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 6x और dx हो जाएगा। ऐसा करने से हो जाएगा हाफ, इंटीग्रल रहेगा cos 2x को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये भी साइन बाहर है, तो ये हो जाएगा cos 2x साइन 6x cos 6x साइन 6x। अरे बाप रे, अभी तो एक दो दो लगेंगे, दोनों में लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल मत घबराइएगा। इसको कभी भी कॉज ए साइन भी मत पढ़िएगा, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बहुत ईजी हो जाएगी आपकी वो लाइफ, सॉर्टेड होगी। इसको आप साइन ए कॉज बी पढ़िएगा हमेशा, हमेशा साइन ए, और ये तो कॉस ए है, अरे वाह, ये तो 2 साइन ए कॉज ए वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, बड़े दिनों के बाद आया। तो पहले क्रिएटर है, याद रखिएगा ये 2 टर्म है, इसको थोड़ा समझिए नहीं तो मिस कर जाते हैं हम लोग। क्या होता है कि अगर मैंने लिखा है 3 - 5 और इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो 2 दोनों टर्म पे जाता है, तो वही मैं अब की बार एक 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों टर्म पे जाएगा, और बाहर एक 2 का डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, हम ही क्रिएटर हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो 4 हो जाएगा, और ऊपर एक 2 चला जाएगा, तो वो जाएगा 2 cos 2x। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, आपको एकदम ईजी हो जाए, 2 sin 6x cos 2x, 2 sin a cos b। मैं आपको 2 sin a cos b के ही फॉर्मूले में दिखाऊंगा, cos a sin b वाला बेकार है, वो फॉर्मूला रटना ही नहीं चाहिए। cos यहाँ पे 2 sin a cos a दिखाऊंगा आपको, 2 sin थीटा cos थीटा दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा dx। अब देखिए ये हो जाएगा 1/4, अब इसको पहले फॉर्मूले से पैक करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 sin 6x cos 2x, 2 sin a cos b का होता है sin a + b, तो 8x
प्लस साइन ए माइनस बी तो 4x। 2 साइन ए कॉस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी, उसमें आता है साइन ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी उसमें भी आता है साइन ए कॉस बी। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, और दूसरा वाला तो निगेटिव और पॉजिटिव आता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/4। अब इंटीग्रेट करने का समय आ चुका है। ठीक है, साइन का होता है माइनस, बिल्कुल ये भूलना नहीं है। ये भूल गए तो बहुत ही ज्यादा अंत पे आके अपने नंबरों को दान कर दोगे टीचर को कि रख लो हमें नहीं चाहिए, और गलती कर दोगे। गलती बड़ी है, नंबर जाए अब नहीं आए, गलती क्यों करेंगे, हमें आती हुई चीज गलत थोड़ी करनी होती है। वो बहुत बुरा लगता है, नहीं आपको नहीं लगता, मुझे तो लगता है। प्लस सी, याद रखिएगा सी को बाहर लिखिएगा 1/4 के, कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। कोई आगे ही फर्क पड़ जाएगा, 1/4 इंटू सी भी करेंगे तो 1/4 ही आएगा, मतलब सी कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा। वैसे अंदर कांस्टेंट आना चाहिए था, पर हम उस कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं क्योंकि 1/4 से मल्टीप्लाई करके भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, और वो कांस्टेंट अभी भी कैसे भी नहीं निकल रहा है हमारा, जब तक कि कोई गिवन कंडीशन ना हो तो। ठीक है, अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, मैं अपनी वो सब में नहीं रहता हूँ इतना, यू नो मी नाउ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6। दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ये भी खत्म हो जाएगी 18.7। चलिए भगवान की कृपा है। तो इसमें हम करते हैं, क्या करेंगे, पहले क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर हम ही हैं, सब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको कभी कभी ऐसे दिख जाए, एक चीज का फर्क पड़ता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर लेट सपोज कि यहाँ पे साइन 2x और कॉस 2x लिखा होता, तो मैं साइन वाले को नहीं लेता, इसको नहीं, फिर मैं इसको नहीं लेता, मैं इन्हीं दोनों को लेता। या मान लेते ये cos 3x होता, लेट सपोज ये यहाँ पे cos 3x होता, तो मैं cos और साइन वाले को पहले लेता, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैक हो जाएगा। वो 2 sin थीटा cos थीटा है, साइन 2 थीटा, वो जल्दी पैक हो जाएगा। तो ये जरूर देख लीजिएगा, कहीं 2 साइन और cos लिखा है, दोनों के एंगल सेम तो नहीं दिए हैं, उसको एक कर लीजिएगा, वहां हो सकता है आपको ऑब्जर्वेशन स्किल आनी चाहिए, अदरवाइज तो जस्ट वेस्ट है। फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसको ले रहे हो आप, सब में वही आंसर निकलता है एंड में। तो शुरू करते हैं, पहले क्रिएटर डिस्ट्रॉयर। 2 sin x cos 2x sin 3x, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लैरिटी दैट आई एम यूजिंग 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखिए याद हो गया, sin a प्लस b sin a, ये मेरा a है ना, मैं अपने लिए लिख देता हूँ नहीं तो मैं कंफ्यूज होता रहूंगा। sin a प्लस b तो 3x प्लस sin a माइनस b, तो x माइनस 2x क्या होगा, माइनस x होगा, sin a माइनस b होगा x माइनस 2x। ठीक है तो ये हो जाएगा ब्रैकेट sin 3x dx। ठीक है, तो ये होगा हाफ तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin 3x इंटू साइन 3x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x। बहुत सही, ये आपको पिछली वाली एक्सरसाइज आनी चाहिए, सही है, एकदम एकदम सही क्वेश्चन है। ये माइनस का साइन x है, याद रखिएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन 3x हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनिए मेरी अभी, ठीक है, हम दोनों ही केस में 2 ऊपर चाहेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सुनिए ना मेरी बात को, अरे सुनिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे यहाँ पे वैसे डिवाइड बाय 2 लिख रहा था पिछली एक्सरसाइज में, क्योंकि वहां पे साइन स्क्वायर थीटा था तो हम डायरेक्टली लिख देते थे, पर यहाँ पे क्या फायदा हुआ रहा है, क्योंकि अगर 2 तो इसको तो चाहिए, इस वाले टर्म को तो 2 चाहिए ही, इसको भी 2 मिल जाएगा तो फॉर्मूला इजी बन जाएगा, तो एक ही साथ 2 दोनों को दे देते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में किया था जस्ट अभी, हाँ अभी समझाया, नहीं तो पीछे प्लीज पिछला वाला क्वेश्चन जब करके देख लीजिए ना। 1/4 इंटीग्रल, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन 3x, और dx तो हो ही रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्पेस आ जाएगा मेरे पास। 1/4, हाँ इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 3x। पहले भी मैं बहुत बार बताया हूँ कि अपने लिए क्लैरिटी रखिए कि क्या थीटा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, अपॉन 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही 2 लिखा है यहाँ पे। 2 साइन ए साइन बी, ओ ये बताया था, इसको माइनस को ना थोड़ा ओपन रखिएगा। 2 साइन ए साइन बी होता था जब हम कॉस, अब देखिए इसको मैं कहाँ करूँ, एक बार मैं लिख रहा हूँ लेकिन आई विल इरेज, ठीक है, मैं इरेज कर दूंगा इसको। देखिए कॉस ए
प्लस बी होता था कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने पीछे किया है वैसे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक और बार। तो ये माइनस होता था, मैं ये क्या करता हूँ, इसको लिख के ऊपर वाले को पहले लिख देता हूँ ए माइनस बी को। इससे क्या होगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। सही बात है, क्योंकि माइनस में यहाँ प्लस आता है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी बन जाएगा। तो मुझे कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी लिखना चाहिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, कॉस, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे ए और बी मानो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। टू मेक अवर लाइफ इजियर ओनली आई एम कंसिडरिंग दिस इज ए दिस इज बी। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 3x माइनस एक्स कॉस 2x cos a minus b minus cos a plus b, so 3x plus x 4x. This whole is still not integral, so it is still has to be integrated. तो ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रल, अभी थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे उसके बाद, 1 माइनस कॉस 6x माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 4x dx। अब मुझे अच्छा लग रहा है, एक मिनट में टैबलेट थोड़ा टेढ़ा लिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल, इंटीग्रल क्यों लगा रहा हूँ मैं, 1 का इंटीग्रल x, कॉस का पॉजिटिव होता है साइन, याद रखिएगा, फिर पॉजिटिव होता है तो पीछे जो साइन है वो फ्लिप नहीं होते, साइन 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, दैट्स आवर फाइनल आंसर। इजी था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट श्योर, कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत कर गया हूँ क्या, करता नहीं हूँ ऐसे ऐसे, लेकिन ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस and I really hope that you like the way I teach, and if you do like it, please subscribe, please watch, and please start studying. Okay, it's necessary, it's very necessary now. So we'll see you in the next video. Till then, thanks for being my gym sorbet. Bye.